हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब जो हमारे ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, यहाँ पर जो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं उनके बीच में सिर्फ रेशियो चेंज हो रही है। यानी जिस रेशियो में पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब इस रेशियो में ना डिस्ट्रीब्यूट करके हम किसी दूसरी रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब होता है तो हम उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप डीड जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले जो पार्टनरशिप डीड था उसमें और रेशियो थी हमारी, अभी हमारी जो रेशियो है वो चेंज हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं। और दूसरे कॉन्सेप्ट क्या है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कब कब हम पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, सो कब कब हम पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। सो नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी कि ऑलरेडी जो पार्टनर्स उनके बीच में हम अगर हम रेशियो चेंज करते हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको चेंज कर दें, तो हमें पार्टनरशिप को क्या करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 2, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यानी कि अभी हमारे यहाँ पर मतलब अभी फर्म के अंदर 2 पार्टनर हैं, एक और पार्टनर एंटर होना चाह रहा है, तो वहां पर क्या होगा, दोबारा से पार्टनरशिप डीड जो है वो क्रिएट की जाएगी। दिस इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, नंबर 3, डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर मिड ऑफ द ईयर या फिर एंड ऑफ द ईयर में किसी की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे हमें दोबारा से पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर अगर मान लो रिटायर हो रहा है यहाँ पर, तो रिटायरमेंट के बाद हमें दोबारा से पार्टनरशिप डीड जो है क्रिएट करना पड़ेगा। एंड द लास्ट इज अमेलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। अमेलगमेशन मतलब मिलना, एक तरह से विलय होना। अमेलगमेशन मतलब क्या होता है, विलय होना। मतलब जब 2 फर्म्स जुड़ करके एक साथ काम कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर कि क्या होता है जब पार्टनर्स के बीच में चेंज हो रही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। छोटा सा हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। अभी जो वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो उनका शेयर है 1-1-1, मतलब अभी वो इक्वली प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। सपोज करिए यहाँ पर प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर रहे हैं। अब ये उसके बाद अपने रेशियो को चेंज कर रहे हैं। अब इनका रेशियो क्या हो जाता है, दैट इज 2-1। ठीक है, यहाँ पर इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 2-1। इनका रेशियो चेंज हो गया। यहाँ पर पहले इनका रेशियो इक्वल था, अभी ए को ज्यादा मिल रहा है, बी को ज्यादा मिल रहा है, लेकिन सी का सेम इस तरीके से 1 शेयर है। अब यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल के लिए कि मान लो इनको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 60,000 प्रॉफिट हो रहा है। सो ए के उसमें कितने जाएंगे, 20,000 रुपीज, बी के उसमें भी 20,000 रुपीज और सी के उसमें भी 20,000 रुपीज। ठीक है, अब ये था ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग कि अगर मान लो ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग 60,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो उनका रेशियो कितना हो जाएगा, या उनका शेयर कितना हो जाएगा, 20-20-20। ठीक है, अब अगर जब उसके बाद ये रेशियो चेंज कर लेते हैं, तो रेशियो चेंज करने पर इनका 60,000 में क्या शेयर बनता है, 24,000 ए, 24,000 बी एंड 12,000 सी। ठीक है, अब जब प्रॉफिट चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि जो आगे प्रॉफिट होगा उनको, तो उसमें भी चेंजेस आएंगे, राइट, उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो उसमें देखिए यहाँ पर देखते हैं कि चेंजेस आए क्या हैं। यहाँ पर 4,000 का चेंजेस आया है, यहाँ पर भी 4,000 का चेंजेस आया है, और यहाँ पर अल्टीमेटली कितना, 8,000 का चेंजेस आया है। मतलब कि इनको पहले मिल रहे थे 20,000 रुपए ए को, अब मिल रहे हैं 24,000 रुपए, 24,000। पहले 20 थे, अभी 24 है, मतलब इनका शेयर बढ़ गया। मतलब ए का शेयर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले इसको कम प्रॉफिट मिलता था, अब इसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। इसी तरीके से बी की अगर हम बात करें, बी को भी पहले 20,000 मिल रहा था, लेकिन अब क्या मिल रहा है इसको, 24,000। तो यहाँ पर इसका शेयर भी कितना हो गया, 4,000 इंक्रीज हो गया। अब अल्टीमेटली अब इसका शेयर, मान लो ए का शेयर भी 4,000 रुपये बढ़ गया, बी का शेयर भी 4,000 बढ़ गया, तो सी का शेयर तो ऑटोमेटिकली कितना, 8,000 रुपये कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी या फिर एक पार्टनर हो या 2 पार्टनर हो, इन तीनों पार्टनर्स में से, चाहे वो 4 पार्टनर है चाहे वो 2 पार्टनर्स है, ठीक है, इनमें से कोई भी पार्टनर या तो गेन कर रहा होगा या फिर कोई भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा। गेन का मतलब होता है वो रिसीव कर रहे हैं, इनका शेयर बढ़ रहा है। गेन का मतलब क्या है कि पहले इनको प्रॉफिट कम मिलता था, अब ये प्रॉफिट ज्यादा रिसीव कर रहे हैं।
सेक्रीफाइस का मतलब क्या है, पहले इनको कम ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, अब इनको कम मिलेगा, मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई बात कि हम क्या कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई पार्टनर गेन कर रहा है या फिर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, एक चीज नंबर 1 पॉइंट हो गया। दूसरा हम इसमें पढ़ते हैं कि भाई अगर ये 8,000 रुपये सेक्रीफाइस कर रहा है, छोड़ रहा है अपना शेयर, है ना, अगर ये अपना प्रॉफिट छोड़ रहा है 8,000 रुपये, तो छोड़ेगा क्यों, रीजन मतलब कुछ तो रीजन रहा होगा जिस वजह से अपना प्रॉफिट स्किप कर रहा है, छोड़ रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। क्यों छोड़ेगा अपना शेयर, भाई उसने जैसे हमने मान लो पहले पार्टनरशिप किया, कुछ वहां पर टर्म्स रही होंगी, उस टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलते रहते हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसमें तो शेयर तो उतना ही रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शेयर चेंज कर रहे हैं तो कुछ तो रीजन रहा होगा, वो रीजन अलग बात है। लेकिन अगर ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो क्यों सेक्रीफाइस करे, उसको क्या बेनिफिट होगा सेक्रीफाइस करके, ठीक है। दिस इज द सेकंड पॉइंट। और सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि भैया अगर ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहे हैं तो कुछ कंपनसेशन देंगे इसे, है ना। भाई अगर ये 8,000 रुपये अपना प्रॉफिट स्किप कर रहा है, एक साल का 8,000 रुपये प्रॉफिट, नोट ए सिंपल अमाउंट, एंड 8,000 का अगर ये सेक्रीफाइस कर रहा है, छोड़ रहा है, तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कुछ कंपनसेशन दें, क्योंकि भाई अब ये इस साल का ही थोड़ी ना है, हर साल इसका तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। हर साल पहले वो इक्वल ले रहा था, अब इसका शेयर कम हो गया, मतलब ये तो हर साल होगा, अब तो चलता रहेगा आगे। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, कंपनसेशन देते हैं, ठीक है। सो कंपनसेशन पहली चीज क्या है, गेन और सेक्रीफाइस। पहली चीज तो हमने पढ़ी कि या तो कोई पार्टनर गेन करेगा और या फिर कोई भी एक या दो पार्टनर क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। एंड द सेकंड इज कंपनसेशन, कंपनसेशन बाय गेन पार्टनर, यानी जो पार्टनर गेन कर रहा है वो क्या करेगा, वो कंपनसेशन देगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, क्योंकि उसको अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना प्रॉफिट छोड़ रहा है, तो क्यों छोड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना भाई, तभी तो एग्री होगा ना अपना प्रॉफिट को स्किप करने के लिए, छोड़ने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड इज, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से पहले तो बिजनेस कर रहे थे ना, और तब क्या था, इनका शेयर इक्वल था भाई, तब इनका शेयर मान लो इक्वल था, और उससे पहले जो भी इन्होंने एसेट्स लगाई हैं, जो भी इनकी लायबिलिटीज हुई हैं, उन एसेट्स में इनका पार्ट कितना, इक्वल। इसी तरीके से लायबिलिटीज में इनका कितना हिस्सा बनता है, इक्वल। लेकिन अब ये चेंज हो रहा है, अब ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। सो कुछ रिजर्व्स रहे, रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स तो प्रॉफिट ही होते हैं, आपके प्रॉफिट में से निकाल करके आप रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यानी कि वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी आपका प्रॉफिट का पार्ट है, तो प्रॉफिट पहले जो जुड़कर आ रहा है प्रॉफिट, उसमें कितना हिस्सा है, इक्वल। पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, पहले इक्वल रखना है। अब यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट करना है हमको, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं पार्टनरशिप का, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट क्या होगा कि हम करेंगे रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 3, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब समझते हैं, यानी कि पिछले कई सालों में जो आपने प्रॉफिट अर्न किया, हम उसको जोड़ते चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि साथ साथ बांट देते हैं, या तो हमें प्रॉफिट रहा हो या फिर हमें लॉस रहा हो, या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो। और रिजर्व्स मान लो हमने जनरल रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, या फिर किसी तरह का कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, वो बाद में पढ़ेंगे क्या क्या होता है रिजर्व्स के बारे में। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लो रेशियो चेंज होने से पहले जो भी इनके रिजर्व्स वगैरह थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे पार्टनर्स में, आपस में बांट लेंगे, क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है, किसी की रेशियो बढ़ रही है, किसी की कम हो रही है, तो भाई आगे क्यों लेके जाएं, पहले इसको का ट्रीटमेंट कर लो, इसका ट्रीटमेंट कर लो, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हम कर लेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है कि हो सकता है आपने पहले कुछ एसेट्स ली हो, उनकी वैल्यूज कम हो गई हो, या फिर इनकी वैल्यूज इंक्रीज हो गई हो। जैसे मैं बोलूँ मशीनरी, तो मशीनरी में ऑब्वियसली क्या होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, और डेप्रिसिएशन से क्या होता है, इसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, फर्स्ट थिंग। दूसरे द सेकंड थिंग इज कि आप मान लो आपके कुछ डेप्टर्स थे, डेप्टर्स में से आपको लगता है कि कुछ डेप्टर्स जो है हमें पैसे नहीं देने वाले हैं, राइट, हमें लगता है कि कुछ जो डेप्टर्स हैं वो पैसे नहीं देंगे, तो उससे क्या होता है, हमारे डेप्टर्स का पार्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे एसेट्स कम हो रही है। तो काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनसे या तो हमारी एसेट्स बढ़ रही होती है या फिर घट रही होती है, राइट। इसी तरीके से लायबिलिटीज,
हो सकता है लायबिलिटीज में हमारा क्लेम ना हो या फिर हो सकता है क्लेम हो, है ना। कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर होते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, यानी कि हम एसेट्स का रीवैल्यूएशन करते हैं, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। और इसी तरीके से हम रीअसेसमेंट करते हैं लायबिलिटीज का, ठीक है। लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करेंगे और रीवैल्यूएशन करेंगे एसेट्स की यहाँ पर। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हमारी एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज हुई है, लायबिलिटीज की वैल्यू कम इंक्रीज हुई है, या फिर ये सारी चीज़ें पॉइंट्स करने के बाद हम यहाँ पर प्रॉफिट, हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, प्रॉफिट होगा हमें या फिर लॉस होगा। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन, और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हमें ट्रीटमेंट करना पड़ते चलेंगे आगे, ठीक है। ये था आपका एक तरह से चैप्टर का ग्रंथ, यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमारी क्रिएट हो जाती है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सिचुएशंस यहाँ पर हमें फेस करनी पड़ती है। सो ये सिचुएशंस होती हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी एक पार्टनर है तो गेन कर रहा है, या फिर एक या दो पार्टनर गेन कर रहे हैं, या फिर एक या दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि हम जो पार्टनर गेन कर रहा है, वो कंपनसेशन देगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। थर्ड इज हम करेंगे रिजर्व्स का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लास्ट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, यानी कि हम एसेट्स का देखेंगे कि वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई है, घट गई है, किसी पार्टनर की, किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है या घट गई है। इसी तरीके से किसी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ी है या घटी है, ठीक है। और इसको अब लिख लेंगे कंपनसेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, क्लियर। तो चलिए अब हम बात करेंगे इनके बारे में, पॉइंट टू पॉइंट हम आगे करते चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, सबसे पहले जो हम कैलकुलेशन करेंगे दैट इज गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। जब पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो रही है ना, तो वहाँ पर हमें सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट हमें करना है गेन, ये हमें कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कितना, और कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कितना, है ना। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है कौन पार्टनर, और कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है। तो उसके लिए पहले जरूरी है ये कैलकुलेट करना कि पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो तो हमें दी हुई है, लेकिन न्यू रेशियो क्या है ना। क्योंकि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो जब हम निकालते हैं, वो जब हमारी न्यू रेशियो आ जाएगी उसके बाद हम कैलकुलेशन कर पाते हैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल, देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम माइनस करते हैं ओल्ड रेशियो में से, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। तो हमारा जो बैलेंस आएगा, जो आएगा अमाउंट, दैट इज जो रेशियो आएगी वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। इसी तरीके से गेनिंग रेशियो अगर हमें निकालनी है, तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशियो सिर्फ कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अभी कैलकुलेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक फॉर्मूला। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर रहे हो, तो यहाँ पर जो प्लस में आंसर आएगा दैट विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर प्लस में रेशियो आ रही है तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी, और अगर ये रेशियो माइनस में आ रही है तो ये गेनिंग रेशियो हो जाएगी, ठीक है। आप एक फॉर्मूला अप्लाई करके भी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है दोनों फॉर्मूले अप्लाई करना। अगर आप सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर जो प्लस में आंसर आएगा दैट इज गेनिंग रेशियो, और जो माइनस में आएगा दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्लियर। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूले को अप्लाई करके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, न्यू रेशियो। सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि हमें ओल्ड रेशियो तो मोस्टली दी होती है, मोस्टली तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस के अंदर आपको न्यू रेशियो भी दी होती है, लेकिन क्या हो, व्हाट इफ आपको कैलकुलेशन दी हो न्यू रेशियो के लिए, ठीक है। सो न्यू रेशियो की कैलकुलेशन अगर आपको दी है इस तरीके से, 4 कंडीशंस, 4 केसेस यहाँ पर हो सकते हैं, मैक्सिमम यही आपके केसेस हैं, इससे अलग कुछ नहीं होगा। तो यहाँ इन 4 केसेस के अंदर आप किस तरीके से न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे, चलिए पढ़ते हैं, ठीक है।
नंबर 1, केस 1 में क्या बोल रहा है कि भैया पहले पढ़ लेते हैं। पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं, पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं और वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को 5-3-2 की रेशियो में। 5-3-2, 5, 3, 8 और 2 10, यानी कि पहले वो प्रॉफिट के 10 पार्ट्स करते हैं। 10 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स पी को, 3 पार्ट्स क्यू को और 2 पार्ट्स आर को, राइट। उसके बाद उसने क्या बोला है कि जो आर है, इफ आर क्या हो, अगर आर जो है एक्वायर कर रहा है 1/10 शेयर फ्रॉम क्यू, सिर्फ क्यू से, यानी कि आर जो है वो गेन कर रहा है किससे, क्यू से। तो यहाँ पर पी का शेयर तो चेंज हो नहीं रहा है, पी तो एज इट इज है। यहाँ पर क्यू सेक्रीफाइस कर रहा है, क्यू से ले रहा है आर, आर क्या कर रहा है, क्यू से रिसीव कर रहा है। सो और गेन कौन कर रहा है, पी। देखिए कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं पी क्यू आर है, तो पहले लिखेंगे पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। क्योंकि पी का शेयर तो एज इट इज रहने वाला है, तो पी के शेयर को हम एज इट इज रहने देंगे 5/10। अब यहाँ पर देखेंगे क्यू का शेयर क्या है, 3/10। अब उसने क्या बोला है कि जो आर है वो एक्वायर कर रहा है 1/10 शेयर फ्रॉम क्यू, क्यू से 1/10 शेयर ले रहा है, सिर्फ इतना बोला है 1/10 शेयर ले रहा है। तो आप डायरेक्टली 1/10 शेयर यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 10, 3 - 1 = 2/10। 2/10 शेयर हो जाएगा किसका, क्यू का। और पी का शेयर एज इट इज रहने वाला है 5/10। और आर का क्या होगा, आर का शेयर कितना है 2/10 और उसमें जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा 1/10। एलसीएम लेंगे 10 आ गया, 2 + 1 करेंगे ऊपर, 2 + 1 = 3/10। तो इनका जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 5:3। पहली कंडीशन के अंदर आपको जो न्यू रेशियो आ जाएगी पार्टनर्स की, वो हो जाएगी 5:3 न्यू रेशियो, ठीक है। देखिए हुआ क्या है, क्यू का आर का शेयर पहले 2 था, अब ये बढ़ के कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि इसने गेन किया, ठीक है। और आर का क्यू का शेयर कितना था, 3, और ये कम हो गया, 2 रह गया, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन आपका केस, फर्स्ट केस बहुत ही सिंपल है, इसमें तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट केस में क्या बोला गया है, नेक्स्ट केस में उसने बोला है कि आर जो है वो एक्वायर कर रहा है 1/10 शेयर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। आर जो शेयर ले रहा है 1/10 को इक्वली, यानी कि 1/10 का हाफ किससे ले रहा है, पी से, और 1/10 का हाफ किससे ले रहा है, क्यू से। समझ रहे हो, 1/10 उसने टोटल शेयर लिया और उस टोटल का यानी 1/10 का हाफ लेगा वो पी से और हाफ लेगा क्यू से। देखिए कैसे करेंगे, पी का जो शेयर है दैट इज 5/10, उसमें से हम माइनस करेंगे, वो क्या ले रहा है 1/10 का हाफ। तो वो किसी भी नंबर्स का अगर हमें हाफ करना हो, अगर किसी नंबर्स का हम हाफ निकालते हैं उसका मल्टीप्लाई 1/2 करते हैं या फिर डिवाइड बाई 2 करते हैं, दो ही कंडीशन है। सो या तो हम 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो एक्चुअल में तो ये भी डिवाइड बाई 2 ही, ठीक है। तो अच्छा क्यू का क्या शेयर है 3/10, उसके शेयर से माइनस हो जाएगा 1/10 का हाफ, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, दोनों के शेयर से माइनस करके निकालते हैं यहाँ पर 5/10 माइनस 1/20, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, अब कैल्शियम लेंगे यहाँ पर 20 हो जाएगा, ऊपर 5 × 10 - 1 यानी कि 9/20, राइट, 9/20। सेकेंड अब क्यू का निकालेंगे, क्यू का शेयर किस तरह का 3/10 माइनस 1/20, तो एलसीएम लेंगे इसका भी 20 हो जाएगा, तो 3 × 6 - 1 = 5/20, ठीक है। अब आर का शेयर क्या है, आर का शेयर है 2/10 और जुड़ जाएगा 1/10, क्योंकि उसने जो टोटल शेयर लिया है वो कितना है 1/10। उसका हाफ उसने पी से लिया, हाफ उसने क्यू से लिया, लेकिन अल्टीमेटली लिया कितना टोटल 1/10, ठीक है। सो 1/10 आर के शेयर में ऐड हो जाएगा यहाँ पर। सो 1/10 को अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पर 10 एलसीएम लेंगे, सो 2 + 1 = 3/10। लेकिन यहाँ पर सभी का एलसीएम क्या है 20 है ना, सभी का डिनोमिनेटर क्या है 20, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई 2, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 6, 3 × 6/20। सो इनकी जो न्यू रेशियो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 9, 5 और 6। सो न्यू रेशियो क्या आएगी, केस सेकंड में आप लिख देता हूँ, दोनों सभी केस का सॉल्यूशन में लिखना है न्यू रेशियो का। तो पहले वाले में क्या आया था आपका 5, 2,
3 हो गया था। अब यहाँ पर सेकंड केस के अंदर जिनकी न्यू रेशो आई है पार्टनर्स की, दैट इज 9:5:6, 9:5:6। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट केस में उसने क्या बोला है, नेक्स्ट केस में उसने क्या बोला, इफ आर एक्वायर 1/3 शेयर ऑफ पी, लैंग्वेज ऑफ पी, यानी कि उसने पी के शेयर का 1/3 लिया, आर ने पी के शेयर का 1/3 एक्वायर किया और क्यू के शेयर का 1/4 एक्वायर किया। दैट मीन्स जो पी का शेयर है 5/10, उसका 1/3 लिया, 1/3, यानी कि 5/10 का 1/3 लिया। और इसी तरीके से क्यू का शेयर कितना था 3/10, तो 3/10 का 1/4 क्यू से लिया। ठीक है, देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, पी का शेयर कितना है 5/10, उसमें से माइनस करेंगे 5/10 का कितना जी 1/3, 1/3। इज दैट क्लियर? उसने बोला कि पी के शेयर का, शेयर ऑफ पी के शेयर का 1/3, सो 1/3 लेंगे, पी के शेयर का 1/3 हमने माइनस कर दिया उसके शेयर से। इसी तरीके से क्यू का कितना है 3/10, माइनस करेंगे हम 3/10 का 1/4 लेंगे इसका, यानी इसको शेयर का कितना लिखना है यहाँ पे 1/4 पी एक्वायर कर रहा है क्यू के शेयर का। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे इसकी, देखिए 5/10 माइनस 5/10 3 13, ये हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 3/10 माइनस 3/40। ओके, ये आगे करेंगे कंटिन्यू, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 30, एलसीएम कितना आएगा 30, सो 5 3 जा 15, 15 माइनस 5, क्योंकि 30 है इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, तो ये हो जाएगा आपका 10/30, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 40, 10 और 40 का एलसीएम कितना आएगा जी 40, तो 40 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से ऊपर, 4 3 जा 12 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 9/40। ये क्या हो जाएगा 9/40। डिनोमिनेटर में हमें ध्यान देना है, डिनोमिनेटर हमें सभी का क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, चलो आर क्या है, आर एक्वायर कर रहा है, आर का जो शेयर है ओल्ड रेशियो जो है दैट इज 2/10, उसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, एक तो पी के शेयर का 1/3, पी के शेयर का 1/3 कितना आता है जी 5/30, पी के शेयर का 1/3 कितना आता है 5/30। इसी तरीके से क्यू के शेयर का 1/4 कितना आता है 3/40, ये भी जोड़ देंगे यहाँ पर 3/40। ठीक है, तो 5/30 पी के शेयर का इसके शेयर में आकर के ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से क्यू का 3/40 यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा। तो इन दो अभी का हम एलसीएम लेंगे नीचे डिनोमिनेटर्स का, सो एलसीएम कितना आ जाता है यहाँ पर 120। ठीक है, 120 आ जाएगा, हम इससे डिवाइड करेंगे 12 2 जा 24 प्लस इसका डिवाइड करेंगे 4 5 जा 20 प्लस डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, सो अल्टीमेटली कितना हो गया आपका 24 और 20 44 और 5 53, हाँ 53/120, डिनोमिनेटर सभी का 120 कर दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, नीचे मल्टीप्लाई 3 तो ऊपर मल्टीप्लाई 3, नीचे मल्टीप्लाई 4 तो ऊपर मल्टीप्लाई 4, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 40/120, दैट इज 9 3 27/120। सो न्यू रेशियो जो आता है थर्ड केस में वो क्या है 40:27:53। दैट क्लियर? ये थर्ड पॉइंट था आपका, थर्ड केसेस के अंदर हम इस तरीके से करेंगे। क्लियर है जी थर्ड पॉइंट सभी को? अब फोर्थ पॉइंट में तो कुछ कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है, फोर्थ पॉइंट में सिर्फ इतना बोला है कि पी क्यू एंड आर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं फ्यूचर में प्रॉफिट को। तो न्यू रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1:1 तो चारों केसेस के अंदर आपने यहाँ पर न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे। सो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का डिटर्मिनेशन हमें हमारा जो मेन पॉइंट है वो यही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से कौन पार्टनर किस केसेस में कौन पार्टनर गेन कर रहा है, किस केसेस में कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो केस 1 लेते हैं। यहाँ पर केस 1 मैं ले रहा हूं यहाँ पर
फर्स्ट वाला फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। सो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है इनकी 5/10, 3/10 और 2/10। माइनस करूंगा मैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है 5/10, 2/10 और 3/10। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0/10। ना ये गेन कर रहा है ना ये सैक्रिफाइस कर रहा है। इसी तरीके से इसका एलसीएम 10 आ जाएगा, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है। सो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/10। मैंने जब आपसे बोला कि सैक्रिफाइस रेशियो वाले फॉर्मूले में जब आपका फ्रैक्शन प्लस में आ रहा है, जब आपका फ्रैक्शन प्लस में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है। सो ये पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ये अपने प्रॉफिट को फ्यूचर में सैक्रिफाइस कर रहा है, छोड़ रहा है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज 2 माइनस 3। 2 में से 3 माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली आपका माइनस में आएगा, और माइनस में यहाँ पर आता है तो वो हो जाएगा आपका गेनिंग रेशियो। इज दैट क्लियर? सभी को यहाँ पर क्लियर होगा। ये छोटा सा पॉइंट है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, एमसीक्यूज आपके फर्स्ट टर्म के अंदर, राइट? ठीक है। सो नाउ सेकंड केस। सेकंड केस में आपको न्यू रेशियो आपने कैलकुलेट कर दिया। न्यू रेशियो आपका 9, 5 और 6, 9:5:6। तो सेकंड पॉइंट में हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है एंड कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। यहाँ ओल्ड रेशियो ऑलरेडी लिखी हुई है। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करने, तो न्यू रेशियो क्या है 9 कितना आ रहा है आपका 20, 5/20 एंड 6/20। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आपका 20 एलसीएम आ जाएगा। तो 5 2 10 माइनस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर 20 किया तो आपका आ जाएगा 2 3 6 माइनस 5/20, और ये आपका 20 क्या हो जाएगा 2 2 4 माइनस 6। अब देखिए यहाँ आपका आ जाएगा 1/20, ये प्लस में आ रहा है। 6 माइनस 5 करेंगे सो 1/20, ये भी प्लस में आ रहा है, लेकिन ये माइनस में आ रहा है 2/20। प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पर न्यूमरेटर्स को हमें ध्यान देना है कि अगर आपका यहाँ पर जो सैक्रिफाइस कर रहा है या फिर जो गेन कर रहा है वो सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग पार्टनर्स के बराबर होगा। यहाँ पे 2 शेयर कर रहा है सैक्रिफाइस, ये क्या कर रहा है गेन। आर क्या कर रहा है गेन कर रहा है। गेन कर रहा है कितना कर रहा है 2/20 यानी कि 1/, तो इसी तरीके से वो दोनों भी 1 यानी कि 2 के बराबर 1 प्रॉफिट जो है यानी 1 जो अपना हिस्सा है पार्ट्स है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइस ये भी सैक्रिफाइस करेगा एंड ये भी सैक्रिफाइस करेगा, राइट? ये था आपका ये था आपका सेकंड केस। सो सेकंड केस में हमने देखा कि कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है, राइट? अब हम देखेंगे थर्ड केस के अंदर। सो थर्ड केस में क्या है देखिए 40/27, 40:27:53। सो 40 अल्टीमेटली क्या है 40/120 यहाँ पर, ये आपका 27/120 और ये आपका 53/120। ये हमारी न्यू रेशियो आई है यहाँ पर। सो न्यू रेशियो को हम ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देंगे। देखते हैं कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। सो अल्टीमेटली पी ही गेन कर रहा है, आर। सो अल्टीमेटली आर ही गेन कर रहा है और पी एन की सैक्रिफाइस कर, लेकिन वो कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सो 120 12 5 60, 60 माइनस 40। हमने 12 को 120 को 10 से डिवाइड किया तो 12 आ गया। 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 आ जाएगा। यहाँ पर फिर से हम ऐसे लेंगे 120, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 12 12 36 माइनस 27। इसी तरीके से यहाँ पर 120 है आपका, इससे डिवाइड करेंगे तो 12 2 24 माइनस 53। ये ऑब्वियसली ये सैक्रिफाइस करेगा, ये गेन करेगा। सैक्रिफाइस कर रहे हैं कितना, ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं 2/120, ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं कितना 36 में 27 लेस करेंगे तो 9/120, और ये अल्टीमेटली क्या करेगा माइनस का 29/120। तो ये क्या कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ये कर रहा है जी गेन। ठीक है, ओके।
ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। सभी आप लोग सभी फोर्थ पॉइंट को एक बार अपने खुद से कैलकुलेट करके देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।